बच्चों, अब हम प, फ, ब, भ और म को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम प से शुरू करते हैं। प, ये जो आपकी फर्स्ट वाली ब्लू लाइन है, वहां से हम एक ऐसे स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे और इसको यहां से हल्का सा राउंड बनाते हुए इसको हम वापस फर्स्ट ब्लू पे ही ले जाएंगे और यहाँ से बैक होते हुए वापस आते हुए थर्ड वाली ब्लू लाइन पे इसको टच कर देंगे और ऊपर एक शिरोरेखा बना देंगे। ये बन गया प। एक बार फिर देखेंगे। स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से हल्का सा राउंड करते हुए वापस फर्स्ट ब्लू पे ले जाएंगे और फिर ये स्टैंडिंग लाइन हम खींच के इसको थर्ड वाली ब्लू पे टच कर देंगे और ऊपर एक शिरोरेखा बना देंगे। एक बार फिर देखेंगे। ये बन गया प। अब नेक्स्ट पेज पे हमको बच्चों फ बनाना है। फ बनाने के लिए हम पहले प ही बनाएंगे, ये मैंने आपको बताया है। तो हम पहले प बनाएंगे और वापस हम सेकंड ब्लू पे गए और इसको ऐसे बना दिया। ये बन गया फ। एक बार फिर देखेंगे। सेकंड लाइन पे पहुंच गए और इसको ऐसे कर दिए, ये इस लाइन पे टच हो जाएगी। ये बन गया फ। ऐसे ही आप अपनी कॉपी में पूरे पेज पे बनाएंगे। ठीक है बच्चों। हमारा नेक्स्ट व्यंजन है ब। ब बनाने के लिए सबसे पहले आप एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे। मैंने बताया था ना, आप इस वाले पॉइंट से एक सर्कल बनाना शुरू करेंगे और इसी पॉइंट पे लाके ऐसे फिनिश करेंगे। और इसको कट करने के लिए आप लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं एक ऐसे स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे। ब से बकरी फिर से बनाते हैं। और ये बाएं से दाएं ऊपर एक शिरोरेखा। बच्चों इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये हमको हमेशा लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं ही खींचना है। यहाँ फिनिश और ये एक स्लैंटिंग लाइन हो गई, ये शिरोरेखा। ये है ब। ऐसे ही आप अपनी कॉपी में बनाएं। अब हम भ बनाएंगे। देखिए बच्चों, एक छोटा सर्किल बनाए और स्टैंडिंग लाइन बस ये यहीं तक होगा। फिर ये स्लैंटिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन और फिर से स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया भ और ऊपर एक शिरोरेखा। सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ऐसे आप भ बनाएंगे। छोटी लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और ये एक स्टैंडिंग लाइन जो थर्ड ब्लू पे टच हो जाएगी और इसके ऊपर हम एक शिरोरेखा बनाएंगे। आप ऐसे ही भ अपनी कॉपी में इस पूरे पेज पे बहुत अच्छी और साफ हैंडराइटिंग में बनाएंगे। हमारा प वर्ग का आखिरी व्यंजन है म। चलिए बच्चों, अब हम म बनाएंगे। एक स्टैंडिंग लाइन जो सिर्फ यहां तक होगी, पता है आपको थर्ड लाइन में टच नहीं करना है। यहां से हम एक
स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे, अगेन स्लीपिंग लाइन और फिर एक स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया म। फिर से बनाए बच्चों। ये है म। ऐसे आप म अपनी कॉपी में बनाएंगे। बच्चों अब हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के व्यंजनों को एक साथ एक पेज में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे। हमें क से लिखना शुरू करना है। तो पहले हम लिखेंगे क, एक छोटा सा डैश, और हम प वर्ग तक लिखेंगे, यानी कि प वर्ग का सबसे अंतिम व्यंजन क्या होता है बच्चों? म। तो हमें म तक इस पेज में लिखना है। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे। ये मार्जिन लाइन है, ये आप छोड़ेंगे, सेकंड लाइन भी छोड़ेंगे। यहाँ थर्ड नंबर पे हम ये हेडिंग बनाएंगे। तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क। एक खड़ी रेखा खींच लिए। ये एक गोला, पता है ना आपको बच्चों, हम यहां से शुरू करते हैं, फिर यहीं पे मिलाते हैं, फिर इसको उठा के बस इसको आपको बच्चों इस लाइन को इसमें टच नहीं करना है, ठीक है। और ऊपर ये शिरोरेखा। क ख को भी हम इसी ब्लॉक में बनाएंगे। क और ख ये दोनों एक साथ एक ब्लॉक में रहेंगे। खड़ी लाइन, सर्किल बना दिए, उल्टा सी बनाया हमने, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है। फिर हम इसको ऐसे करके इस लाइन के नीचे मिला देंगे। ऊपर एक शिरोरेखा। ये हो गया ख। ख के बाद आता है ग। खड़ी लाइन खींचेंगे जो ये थर्ड लाइन में टच, थर्ड वाली ब्लू लाइन में टच नहीं होगी। फिर हम एक स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे और छोटी सी स्लीपिंग लाइन ऐसे। और यहाँ पे एक खड़ी लाइन और होगी जो थर्ड ब्लू में टच हो जाएगी। और ऊपर एक शिरोरेखा। ये हो गया ग। नेक्स्ट व्यंजन है हमारा घ। आपको पता है पहले हम एक अर्धगोला बनाएंगे जो थोड़ा बड़ा होगा, उसके नीचे हम एक छोटा अर्धगोला बनाएंगे और ऊपर एक शिरोरेखा, ठीक है। और क वर्ग का हमारा अंतिम व्यंजन होता है अंग। छोटी लाइन, इस पे टच किया, फिर वापस आए यहाँ पे, थोड़ा ऊपर उठा दिए और डॉट लगाएंगे हम इस लाइन पे और एक शिरोरेखा। अब हम च वर्ग लिखेंगे। तो च वर्ग में सबसे पहले आता है च। तो च के लिए सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे ऐसे, फर्स्ट ब्लू से थर्ड ब्लू तक। फिर यहाँ से थोड़ी दूर बाएं साइड में ये जो लाइन है, इसके थोड़ा ऊपर हम एक ऐसे स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और थोड़ा पीछे ले जाते हुए इसको हम बिल्कुल यहाँ पे सेकेंड लाइन पे मिला देंगे और ऊपर एक शिरोरेखा बना दिए। च से चम्मच। छ, एक अर्धगोला, फिर दूसरा अर्धगोला, फिर इसको हम फर्स्ट सेकंड ब्लू पे ऐसे टच किए, ऊपर लाके एक लूप बनाए और नीचे लाके थर्ड ब्लू पे टच कर दिए, ऊपर एक शिरोरेखा। ये बन गया छ। अब नेक्स्ट आता है ज। स्टैंडिंग लाइन और फिर सेकेंड लाइन के थोड़ा ऊपर इस लाइन से टच करते हुए हम एक स्टैंडिंग लाइन लेफ्ट साइड में खींच लिए, थोड़ा पीछे जाते हुए हम इसको ऐसे बना दिए और ऊपर एक शिरोरेखा खींच दिए। ये बन गया ज। अब बनाएंगे बच्चों झ।
छोटी ई आपको बनाने तो आता है ना बच्चों, आप तो भूले नहीं होंगे अभी। तो पहले आप ऐसे छोटी ई बनाएंगे, एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया झ। इया इया आप बच्चों दोनों लाइनों के बीच से ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। इसको ऐसे, इसको कर्व बनाए और इसको यहाँ पे टच करना है, इसके ऊपर आपको नहीं ले जाना है। फिर यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक और स्लीपिंग लाइन या शिरोरेखा। ये हो गया इया। अब हम ट वर्क शुरू करेंगे लिखना। सबसे पहले हम ट बनाएंगे। पहले यहाँ छोटी सी लाइन खींचेंगे और ऐसे एक आधा गोला यानी अर्ध गोला बनाते हुए थोड़ा इसको ऊपर लाके यहाँ पे, ये हो गई आपकी शिरोरेखा। ये हो गया ट। ट के बाद आता है ठ। बनाना भी बहुत आसान है, इसमें भी हम सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे। बस आपको यहाँ पे इसको एक फुल सर्कल बना देना है। ये बन गया ठ। नेक्स्ट ड। आपने एक छोटी लाइन खींच लिया, जैसे आपने अंग बनाया ना बच्चों, ये अंग बिल्कुल वैसे ही ड बनेगा, बस आपको डॉट नहीं लगाना है। बस ये बन गया ड। ड के बाद ढ। पहले आप ट बनाएंगे जैसे आपने ट बनाया है, फिर इसको यहाँ पे ऐसे गोल कर देंगे सर्कल, ऊपर एक शिरोरेखा। ये बन गया ढ। फिर आता है अड़ा। आपको यू बनाने आता है ना बच्चों, आपने इंग्लिश में यू बनाना सीखा था ना, बिल्कुल आप यू बनाएंगे। बस आपको याद रखना है या ध्यान देना है कि आपका ये जो सर्कल शेप का आता है हाफ सर्कल, वो इस लाइन के नीचे यानी सेकंड वाली जो ब्लू लाइन है उसके नीचे से ये सर्कल बनना चाहिए। और उसके राइट साइड में एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर एक शिरोरेखा। ये बन गया आपका अड़ा। चलिए अब हम बच्चों त वर्ग लिखना, त वर्ग के व्यंजनों को लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें त लिखना है, तो हम एक स्टैंडिंग लाइन खींच लिए और ये जो ब्लू लाइन है, सेकंड वाली जो ब्लू लाइन है, उसके ऊपर से हम एक लेफ्ट साइड में स्लीपिंग लाइन खींचेंगे। थोड़ा सा इसको राउंड, यहाँ पे हल्का सा राउंड करते हुए यहाँ लाके टच कर देंगे। ये बन गया त से तक। नेक्स्ट है थ। पहले हम एक छोटा सा गोला बनाएंगे और यहाँ पे सेकंड ब्लू पे ऐसे टच कर देंगे। फिर इसको हम यहाँ से इसी सेकंड ब्लू से एक ऐसा शेप बनाते हुए सेकंड ब्लू से ऊपर ले गए, फिर वापस नीचे आके थर्ड ब्लू पे टच कर दिए। और ये शिरोरेखा सिर्फ इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप पूरा यहाँ से ऐसे स्टैंडिंग शिरोरेखा बनाएंगे। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही ये शिरोरेखा बनानी है। नेक्स्ट आता है द। छोटा सा लाइन खींचेंगे, पहले हम ट बनाएंगे बच्चों। ट बनाए जैसे आपने ट बनाया था, ऐसे बनाएंगे द से दवात। नेक्स्ट आता है ध। स्टैंडिंग लाइन, एक सर्किल बनाएंगे, हाफ सर्किल, नेक्स्ट सर्किल थोड़ा छोटा और यहाँ पे सर्किल। यहाँ पे भी ये शिरोरेखा हम इसे स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही खींचेंगे। न। बच्चों आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हमारा सेकंड ब्लू लाइन है। सेकंड ब्लू लाइन पे हम छोटा सा एक ऐसे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे ऐसे, जो वापस सेकंड ब्लू पे ही टच होगी। फिर हम राइट साइड में एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे,
और एक स्टैंडिंग लाइन खींच दिए, ऊपर एक शिरोरेखा बना दिए। ये बन गया न। अब हम नेक्स्ट आते हैं, प वर्ग के व्यंजनों को लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां से हम हल्का सा राउंड करेंगे, फिर इसको वापस ऊपर ले गए और थर्ड वाली ब्लू लाइन पे टच कर दिए। ये बन गया प। फ, फ भी हम प जैसा ही, सबसे पहले हम प ही बनाएंगे। जैसे भी हमने प बनाया था ना, ऊपर गए, फिर हम थर्ड ब्लू पे आए, फिर वापस हम सेकंड ब्लू वाली लाइन पे पहुंचेंगे और ऐसे करेंगे। ये बन गया फ से फल। नेक्स्ट आता है ब। ब के लिए सबसे पहले हम एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ किए और बच्चों यहां से हमें एक सर्किल बनाना शुरू करना है और इसको हमें यहीं पे लाके फिनिश करना है। इसी पॉइंट से हम शुरू करेंगे और फिर यहीं पे टच करके हम इसको फिनिश करेंगे। और बीच में कट करने के लिए हमें लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपको बाएं से दाएं साइड ऐसे एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है आपको, ये बाएं से दाएं साइड आएगा और ये स्लैंटिंग लाइन ही होगी। और ऊपर एक शिरोरेखा ब। नेक्स्ट है भ। छोटा सा सर्किल बनाए, यहां से एक हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई, बस ये यहां पे टच नहीं होगा। फिर एक स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। और शिरोरेखा यहां पर भी सिर्फ इस स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही होगी बच्चों। ये बन गया भ। हमारे इस वीडियो का आखिरी व्यंजन है म। म से मछली। मछली भी म। एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे जो यहाँ नीचे तक टच नहीं होगा। बच्चों आपको ग बनाना याद है ना? ग आपने कैसे बनाया था? ग से गमला, बस इतना ही किया था। लेकिन हम म बनाते समय ना इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे और इसी से टच करते हुए एक स्टैंडिंग लाइन या खड़ी रेखा बना देंगे और ऊपर एक शिरोरेखा बना देंगे। ये है म। आपको एक पेज प, एक पेज फ, एक पेज ब, एक पेज भ, एक पेज म और एक पेज में क से म तक के सभी व्यंजनों को लिखना है। धन्यवाद।